हेलो फ्रेंड्स एंड माय स्टूडेंट, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी 1 BP 101 टी के इस वीडियो में हम लोग यूनिट 5 के कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में कार्डियक एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेशन थ्रू कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम लोग हार्ट के कंडक्शन सिस्टम के थ्रू एक्शन पोटेंशियल का किस तरीके से मूवमेंट होता है, प्रोपोगेशन होता है, उसके बारे में बात करेंगे और हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को किस तरीके से रेगुलेट करता है उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग कार्डियक एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेशन थ्रू कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट के बारे में बात करते हैं, तो इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने हार्ट के कंडक्शन सिस्टम के एलिमेंट्स के बारे में बात कर लिया है। तो वो वीडियो अगर आपसे मिस हो गया है तो उसकी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि वो जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक ये भी टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आज हम लोग यहाँ पे हार्ट के कंडक्शन सिस्टम के थ्रू एक्शन पोटेंशियल किस तरीके से बनता है और मूव होता है अगर उसको देखें, तो बेसिकली जो कार्डियक एक्साइटेशन होता है, हमारी कार्डियक जो मसल्स हैं वो जब एक्साइटेड होती हैं तो कहाँ से एक्साइटेशन शुरू होता है, तो ये बेसिकली जो साइनो एट्रियल नोड होता है, ऐसे नोड है, वहाँ से हमें कार्डियक एक्साइटेशन बिगिन होते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होता है। तो आइए डायग्राम में अगर देखें तो ये हमारे हार्ट का डायग्राम है। इसमें अगर ये जो चैम्बर है उसको देखें, ये हमारा राइट एट्रियम यहाँ पे कहलाता है, और राइट एट्रियम में जो सुपीरियर वेना कावा होती है उसकी ओपनिंग के जस्ट नीचे के साइड हमें यहाँ पे एक जो हमारा है न्यूरोमस्कुलर टिश्यू वो देखने को मिलता है। इसी को हम लोग साइनो एट्रियल नोड के नाम से इंडिकेट करते हैं, ऐसे नोड के नाम से इंडिकेट करते हैं, और कार्डियक एक्साइटेशन हमें इसी नोड से स्टार्ट होते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होता है। अब ये जो हमारा एसे नोड है, इसकी जो सेल्स होती हैं उसमें ये खासियत होती है कि इसके अंदर एक स्टेबल रेस्टिंग पोटेंशियल नहीं होता है, और इसी के कारण यहाँ पे हमें ये जो कार्डियक जो हमारा एसे नोड की सेल्स होती हैं ये हमें स्पॉन्टेनियसली, स्वतः ही और रिपीटेडली बार बार डीपोलराइज होते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो क्या होता है। तो अगर हम लोग जो रेस्टिंग पोटेंशियल है उसके बारे में बात करें, अगर मैं ये मान लूँ कि ये एक हमारी सेल है, ठीक है, तो ये जो हमारी है सेल, अगर इसके मैं रेस्टिंग पोटेंशियल के बारे में बात करूं तो रेस्टिंग पोटेंशियल इसका वो पोटेंशियल होता है जब ये हमारी सेल रेस्ट की कंडीशन में होती है, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का जब कोई भी इम्पल्स मूव नहीं होता है, इम्पल्स जनरेट नहीं होती है, तो उस कंडीशन में इसका जो पोटेंशियल है वो रेस्टिंग पोटेंशियल कहलाता है। एक क्वेश्चन और यहाँ पे अराइज हो सकता है कि पोटेंशियल क्या होता है। तो जो हमारा सेल है उसके अंदर का जो वोल्टेज है और सेल के बाहर का जो वोल्टेज है उसके बीच के डिफरेंस को हम लोग पोटेंशियल बोलते हैं। और अगर हम लोग जो हमारी कार्डियक मसल्स हैं उनको देखें तो उसमें जो हमारा रेस्टिंग पोटेंशियल है वो कितना होता है, ये लगभग हमारा -60 मिली वोल्ट के आसपास हमें देखने को प्राप्त होता है। और यहाँ पे जो कार्डियक मसल्स हैं उनमें ये खासियत है कि इसका जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो स्टेबल नहीं होता है, ये हमें यहाँ पे स्पॉन्टेनियसली और रिपीटेडली डीपोलराइज होते हुए देखने को मिलती हैं। तो एक यहाँ पे क्वेश्चन और आता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है। तो अगर हम लोग यहाँ सिंपली बात करें कि अगर ये जो इसका पोटेंशियल है वो अगर हमें और निगेटिव होते हुए देखने को मिलेगा तो इसको हम लोग रीपोलराइजेशन बोलते हैं। लेकिन अगर इसका जो पोटेंशियल है जो कि माइनस में है, अगर वो यहाँ पे कम माइनस होते हुए या प्लस की ओर मूव होते हुए अगर देखने को मिलता है तो उसको हम लोग डीपोलराइजेशन के नाम से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो हमारा एसे नोड है उसकी जो सेल्स हैं उस पे जब जो कार्डियक एक्साइटेशन होता है तो क्या होता है कि इसके बाहर के जो सोडियम आयंस होते हैं और कैल्शियम आयंस होते हैं वो हमें इस सेल के अंदर मूव होते हुए देखने को मिलते हैं, और जब ये इसके अंदर मूव होंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और अंदर जो पोटेंशियल है वो हमारा है -60 जो हमारा मिली वोल्ट है वो है। तो जब पॉजिटिव आयंस अंदर आएंगे तो क्या होगा, इसकी निगेटिविटी हमें और कम होते हुए देखने को मिलेगी। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमारा जब इसकी निगेटिविटी कम होगी तो हो सकता है -55 हो जाए, फिर -50 हो जाए, फिर -45 हो जाए, फिर -40 हो जाए। तो यहाँ पे हमें रैपिडली डीपोलराइज होते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होता है। और इस जो हमारा पोटेंशियल है इसको हम लोग पेस मेकर पोटेंशियल के नाम से इंडिकेट करते हैं। और ये जो पेस मेकर पोटेंशियल होता है ये जैसे ही थ्रेश होल्ड को रीच करता है तो क्या होता है कि हमें एक एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे ट्रिगर होते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होता है। तो आइए इस वाले डायग्राम में आते हैं।
तो अगर इस डायग्राम में देखें तो जब हमारा जो सेल है उसका जो रेस्टिंग पोटेंशियल है वो कितना है -60 मिली वोल्ट। तो जब सेल के अंदर सोडियम आयंस आना स्टार्ट होते हैं तो ये हमें यहाँ पे हल्का सा पॉजिटिव की ओर मूव होते हुए देखने को मिलता है। ये हो जाएगा -50 हो जाएगा, -40 हो जाएगा। और अगर हम लोग जो कार्डियक मसल्स हैं उनको देखें तो उनमें अधिकतर जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो अप्रॉक्सीमेटली -30 टू -40 मिली वोल्ट होता है। तो जैसे ही ये हमारा -30 या हम कह सकते हैं कि -40 के बीच में आता है तो क्या होता है कि जो सेल है उसमें ये जो हमारी है सेल, अगर हम लोग इस सेल के बारे में बात करें तो जैसे ही ये जो पोटेंशियल यहाँ पे कम होते होते -40 के आसपास आता है तो क्या होता है कि जो सेल है उसमें हमें जो हमारे होते हैं पोटेंशियल गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं वो हमें ओपन होते हुए देखने को मिलते हैं। तो जो सोडियम आयंस है जो सेल के बाहर है वो हमें जो ये हमारे यहाँ पे चैनल्स हैं उसके थ्रू तेज़ी से सेल के अंदर और तेज़ी से आना ये सिंपली स्टार्ट कर देते हैं। और ये जब यहाँ पे और तेज़ी से आना स्टार्ट होते हैं तो क्या होता है कि हमें वहाँ पे एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट होते हुए सिंपली देखने को मिलता है। एक नर्व इम्पल्स हमें जनरेट होते हुए देखने को प्राप्त होती है। और हर एक एक्शन पोटेंशियल जो कि ऐसे नोड में जनरेट होता है वो फिर वहाँ से प्रोपोगेट होके कहाँ पे जाता है तो ये हमारा जो एट्रिया है उसके गैप जंक्शंस के थ्रू दोनों एट्रिया में, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में हमें प्रोपोगेट होते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो क्या होगा, ये हमारे दोनों एट्रियम, राइट और लेफ्ट एट्रियम में ये इम्पल्स हमें प्रोपोगेट होते हुए, मूव होते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होंगी। अब जब ये यहाँ पे हमारा एट्रिया में मूव होती हैं इसी के कारण हमारा एट्रिया में हमें कॉन्ट्रैक्शन होते हुए देखने को प्राप्त होता है इसी एक्शन पोटेंशियल के कारण। और जब इस एक्शन पोटेंशियल के कारण ये जो हमारे एट्रिया है, जो हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम है ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे, इसमें संकुचन होगा तो क्या होगा, ब्लड हमें यहाँ पे इसके थ्रू वेंट्रिकल्स में मूव होते हुए देखने को प्राप्त होगा। और इसी सेम टाइम में वेंट्रिकल्स हमारे रिलैक्स की कंडीशन में होंगे तो ब्लड इसके थ्रू हमारे वेंट्रिकल्स में हमें भरते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होगा। अब यहाँ पे जो हमारा एट्रिया है उसमें तो कॉन्ट्रैक्शन हो गया। अब क्या होगा कि ये जो एक्शन पोटेंशियल है जब ये हमारा जो एट्रिया है उसके जो मसल फाइबर्स हैं उसके थ्रू जब इसका मूवमेंट होता है तो क्या होता है, ये एक्शन पोटेंशियल हमें एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व एवी, जो हमारा एट्रियो जो वेंट्रिकुलर नोड है, एवी नोड है, वहाँ पे रीच होते हुए, पहुँचते हुए हमें देखने को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल ऐसे नोड से जनरेट हुआ, हमारे दोनों एट्रियम में ये यहाँ पे फैला जिसके कारण कि एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ब्लड हमारा एट्रियम से वेंट्रिकल में आ गया। अब क्या होगा, जब यहाँ से एक्शन पोटेंशियल मूव होता है तो फिर ये हमारा जो दूसरा नोड है जो कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड कहलाता है, वहाँ पे हमें ये एक्शन पोटेंशियल पहुँचते हुए देखने को प्राप्त होगा। अब जब हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है वो एवी नोड पे जब आ जाता है तो उसके बाद में ये जो हमारा यहाँ पे है एक्शन पोटेंशियल जो कि एवी नोड पे आया है वो फिर एवी नोड से हमें एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल्स में, एवी बंडल्स में, जिसको हम लोग बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं, उसमें हमें इंटर होते हुए देखने को प्राप्त होगा। अब यहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल एवी नोड पे आया वो यहाँ पे ये जो हमारा बंडल है जिसको हम लोग बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं या एट्रियो वेंट्रिकुलर एवी बंडल बोलते हैं, उसके अंदर से ये हमें मूव होते हुए सिंपली देखने को यहाँ पे प्राप्त होगा। और ये जो हमारा है एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल, एवी बंडल, ये हमारे हार्ट की एक ऐसी साइट होती है जहाँ पे जो एक्शन पोटेंशियल है वो हमें एट्रिया से वेंट्रिकल में जाते हुए देखने को प्राप्त होता है। तो आइए अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो जो एवी नोड है उससे जो इम्पल्स हुई थी जनरेट वो तो हमारे केवल एट्रियम में ही मूव होगी, और जब ये हमारा जो एवी नोड है वहाँ पे आती है तो यहाँ पे जो एवी बंडल है उसके थ्रू इम्पल्स हमारे एट्रिया से और वेंट्रिकल में हमें आते हुए देखने को प्राप्त होती है। और यहाँ पे जब हमारी जो इम्पल्स है, एक्शन पोटेंशियल है, वो हमारे एवी बंडल्स के थ्रू जब एट्रिया से वेंट्रिकल में आती है तो उसके बाद में ये जो हमारा एवी बंडल है उसको वहाँ से एक्शन पोटेंशियल हमें राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांचेज में इंटर होते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होता है। अब यहाँ पे एक्शन जो पोटेंशियल जो कि एट्रियम में था वो ये हमारे बंडल ऑफ हिस के थ्रू होते हुए एट्रिया से वेंट्रिकल में आया।
अब यहाँ पे ये हमें दो ब्रांचेज में डिवाइड होते हुए देखने को मिलता है और इसको हम लोग बंडल ब्रांचेज बोलते हैं। राइट साइड वाले को हम लोग बोलते हैं राइट बंडल ब्रांच बोलते हैं और लेफ्ट साइड वाले को हम लोग लेफ्ट बंडल ब्रांच के नाम से इंडिकेट करते हैं और इसके थ्रू इम्पल्स हमें फिर आगे की ओर मूव होते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होती है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इस प्लेस पे देखें तो ये जो हमारी बंडल ब्रांचेज होती हैं इसके थ्रू जो एक्शन पोटेंशियल है वो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से थ्रू आउट हमारे हार्ट के अपेक्स तक हर पार्ट में हमें जाते हुए देखने को प्राप्त होता है, उसके ऊपर तक इसका मूवमेंट होता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो हमारी होती हैं बंडल ब्रांचेज, इसके थ्रू ये जो इम्पल्स है वो हमारे हार्ट के अपेक्स तक हर पार्ट तक ऊपर तक हमें जाते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होती है। और ये जो हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इंटर का मतलब बीच और जो हमारा है वेंट्रिकुलर मतलब जो वेंट्रिकल और उसके बीच की सेप्टम को वॉल बोलते हैं। तो हमारे दोनों वेंट्रिकल के बीच की ये जो वॉल है इसको हम लोग इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। इसके थ्रू फिर ये हमारे हार्ट के जो वेंट्रिकल्स हैं उसके अपेक्स तक हमें जाते हुए देखने को प्राप्त होता है और जब इसके थ्रू इसका मूवमेंट होता है तो फिर ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये फिर फाइनली हमारे लार्ज डायमीटर जो पुरकिंजे फाइबर्स हैं उसके थ्रू हमें यहाँ पे वो रैपिडली हार्ट के जो अपेक्स है वहाँ तक एक्शन पोटेंशियल कंडक्ट होते हुए देखने को मिलता है और फिर वो वहाँ पे हमारे हार्ट के जितने भी हमारे होते हैं रिमाइंडर है, हमारे कह सकते हैं वेंट्रिकुलर मायोकार्डियम है, वहाँ तक हमें एक्शन पोटेंशियल मूव होते हुए देखने को मिलता है। अब ये जो हमारे हैं बंडल ब्रांचेज उसके थ्रू ये जो हमारी ब्रांचेज हैं इसकी ये जो हमारी ब्रांचेज हैं जो कि हमारे हार्ट के अंदर तक अपेक्स तक उसके ऊपर तक आती हैं, इनको हम लोग जो पुरकिंजे फाइबर है उसके नाम से इंडिकेट करते हैं और इसके थ्रू फिर हमारे इम्पल्स हमें हार्ट के हमारे जितने भी हैं वेंट्रिकल के मायोकार्डियम वहाँ तक जाते हुए देखने को मिलती हैं और जब ये हमारे हार्ट के सारे मायोकार्डियल तक इम्पल्स पहुँच जाती है, एक्शन पोटेंशियल पहुँच जाता है, तब हमारा जो वेंट्रिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो हमारे ब्लड को ऊपर की ओर पुश करते हुए देखने को मिलता है और फिर वो हमारे सेमिल्यूनर वॉल को क्रॉस करके आर्टरीज में जाता है। आर्टरीज के थ्रू वो हमारे लंग्स में और बॉडी के थ्रू आउट हमें पंप होते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होता है। अब जब इम्पल्स हमारे हार्ट के हर पार्ट में जो वेंट्रिकल है उसके हर पार्ट में आ गई तो उस इम्पल्स के कारण जो वेंट्रिकल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जब ये वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो क्या होगा, जो हमारा ब्लड है वो ऊपर की ओर होगा पुश और फिर ये हमारी जो आर्टरीज हैं उसके थ्रू हमें हार्ट से बाहर निकलते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हमारा जो हार्ट है उसमें हमें एक्शन पोटेंशियल यहाँ पे जनरेट और प्रोपोगेट होते हुए देखने को मिलता है। तो आइए एक बार डायग्राम में इसको और देख लेते हैं। तो जो हमारा एक्शन पोटेंशियल है वो कहाँ से स्टार्ट होता है या हमारा जो कार्डियक एक्साइटेशन है वो कहाँ से बिगिन होता है, अगर कोई पूछता है तो वो ऐसे नोड से हमें बिगिन होते हुए देखने को मिलता है। जो ऐसे नोड है उससे जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो फिर हमारे दोनों एट्रियम में हमें जो है मूव होते हुए देखने को मिलेगा, जिसके कारण एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा। एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो जो ब्लड है वो एट्रियम से वेंट्रिकल के अंदर हमें भरते हुए यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो इम्पल्स हैं वो यहाँ से मूव होके फिर एवी नोड पे आती हैं और ये जो एवी नोड है उसके थ्रू हमारा जो बंडल ऑफ हिस है उसके थ्रू फिर ये हमारे वेंट्रिकल में इंटर होती हैं। फिर हमारा जो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसमें बंडल ऑफ हिस है वो दो ब्रांचेस में टूटता है। एक ब्रांच हमारा जो है यहाँ पे राइट बंडल ब्रांच वो कहलाती है और इस साइड वाले को हम लोग लेफ्ट बंडल ब्रांच के नाम से इंडिकेट करते हैं। इसके थ्रू इम्पल्स हमें हार्ट के अपेक्स तक हर भाग तक मूव होते हुए सिंपली देखने को मिलती है और फिर यहाँ पे इसके थ्रू और जो हमारा पुरकिंजे फाइबर्स हैं उनके थ्रू हार्ट के जितने भी हमारे हैं मायोकार्डियम जो हमारे वेंट्रिकल के हैं मायोकार्डियम वहाँ तक इम्पल्स जाती है, जिसके कारण वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड फिर हमें इससे बाहर हार्ट के बाहर आर्टरीज के थ्रू जो आयोर्टा है उसके थ्रू और जो हमारी है पल्मोनरी आर्टरी उसके थ्रू हार्ट से हमें ब्लड बाहर पंप होते हुए देखने को मिलेगा और फिर उसकी सप्लाई हमारे बॉडी के थ्रू आउट हमें होते हुए देखने को प्राप्त होगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट बीट को किस तरीके से रेगुलेट करता है। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उससे जो इम्पल्स हमारी जनरेट होती हैं वो बेसिकली हमारे हार्ट बीट को उसके हर जो हमारे हर हार्ट के हर एक जो बीट है उसकी टाइमिंग और उसकी स्ट्रेंथ को हमें अल्टर करते हुए थोड़ा बहुत चेंज करते हुए
हमें देखने को प्राप्त होती हैं। लाइक अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ऑटोनॉमिक जो नर्व्स होती हैं वो बेसिकली हमारे हार्ट की जो बेसिक रिदम है उसको अल्टर नहीं करती हैं, उसको सेट नहीं करती हैं कि जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उससे इम्पल्स आई तो क्या हुआ कि हार्ट हमारा हमेशा के लिए या तो वो धीरे वो धड़कना शुरू कर देगा या बहुत तेज स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ये केवल कुछ टाइम तक के लिए उसको यहाँ पे चेंज करती हैं, उसकी बेसिक रिदम को सिंपली चेंज यहाँ पे नहीं करती हैं। ये जो इम्पल्स होती हैं ये बेसिकली एसए नोड और एवी नोड से जो इम्पल्स जनरेट और ट्रांसमिट होती है उसको ही हमें थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होती हैं। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे सिंपली बात करता हूँ कि लाइक हम कुछ अगर एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्या होता है कि हमारा हार्ट जो है हमें यहाँ पे वो तेज़ी से एक तो वो धड़कते हुए वो देखने को मिलता है। जब हम लोग एक्सरसाइज बंद कर देते हैं, हम थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं तो क्या होता है, हार्ट हमारा हमारी फिर से बेसिक रिदम में हमें वापस होते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होता है। अगर हम लोग कोई एक तरह से इमोशनली अगर हम लोग एक्साइटेड हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी हार्ट हमारा तेज़ी से धड़कना शुरू कर देता है। कोई हमें डांट रहा है, कोई हमारी जो चोरी है अगर पकड़ी गई तो क्या हुआ, तो हम लोग वहाँ डर जाते हैं। तो उस कंडीशन में हार्ट हमारा तेज़ी से बीट करना स्टार्ट कर देता है। कुछ टाइम फिर जब हम लोग रिलैक्स होते हैं तो क्या होता है, फिर से हमारे हार्ट की जो हमारी बेसिक रिदम है वो रिटर्न होते हुए देखने को प्राप्त होती है। तो इस तरीके से जो ऑटोनॉमिक हमारा नर्वस सिस्टम है वो हार्ट की जो बेसिक रिदम है उसको अल्टर चेंज नहीं करता है, वो बस उसके जो हमारा एसए नोड और जो एवी नोड है उसके थ्रू इम्पल्स के जनरेशन और ट्रांसमिशन को थोड़ा बहुत सिंपली इन्फ्लुएंस करता है। तो अब आइए अगर हम लोग देखें तो जो हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है उसकी जो हमारी नर्व्स होती हैं, चाहे वो सिंपैथेटिक नर्व्स हों या जो पैरासिम्पैथेटिक हमारी जो होती हैं वो नर्व्स होती हैं जो कि हमारे जो मेडुला ऑब्लांगाटा के कार्डियोवैस्कुलर जो सेंटर है वहाँ पे हमें लोकेटेड वो देखने को मिलती हैं। ये जो हमारी है नर्व्स ये हमारे हार्ट की बीट को थोड़ा बहुत रेगुलेट करते हुए देखने को मिलती हैं। तो आइए इनको भी अगर देखें तो यहाँ पे जो हमारा है सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं वो बेसिकली क्या करती हैं कि जब हम लोग कोई यहाँ पे फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस में होते हैं या हम लोग कुछ एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई हम लोग हार्ड काम कर रहे हैं या अगर हम लोग जो इमोशनल हो गए हैं तो उस कंडीशन में क्या है, ये जो हमारा होता है सिंपैथेटिक नर्व्स ये एसए नोड की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देती हैं। और एसए नोड की एक्टिविटी जब इंक्रीज होती है तो क्या होता है, इम्पल्स हमें वहाँ पे तेज़ी से बनते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। और इसके कारण यहाँ पे फिर क्या होता है कि जो हमारा जो हार्ट रेट है और हार्ट का फोर्स है वो हमें इंक्रीज होते हुए सिंपली देखने को मिलेगा। और उसके साथ साथ में हमारा जो हार्ट के थ्रू ब्लड का पंप होता है वो भी हमें इंक्रीज होते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होता है। तो अगर आपसे कोई ये पूछता है कि जो हमारा है यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्व वो हार्ट पे क्या इफेक्ट डालता है, तो वो हार्ट के जो हार्ट के थ्रू ब्लड पंप होता है उसको हमें इंक्रीज करते हुए हार्ट रेट को या और हार्ट के फोर्स को बढ़ाते हुए हमें देखने को मिलता है। अगर इसके हम लोग कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे हमारे कुछ हार्मोन्स होते हैं लाइक एपिनेफ्रिन हो गया, जो थायरॉक्सिन है वो हो गया। ये क्या करते हैं कि ये हमारा जो है सिंपैथेटिक नर्व्स उसके थ्रू रिलीज होते हैं और ये हमारे एसए नोड और एवी नोड की एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, हार्ट बीट को बढ़ाने का सिंपली काम करते हैं। या हमारे अगर जो कैल्शियम आयंस है वो इंक्रीज हो जाते हैं तो उसके कारण भी हमारा हार्ट रेट हमें इंक्रीज होते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होता है। अब अगर हम लोग जो हमारा है पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स उसके बारे में बात करते हैं तो जो हमारा होता है पैरासिम्पैथेटिक जो नर्व्स हैं उसमें भी जो हमारी वेगस नर्व्स होती हैं वो बेसिकली हार्ट रेट को हमें कम करते हुए देखने को प्राप्त होती हैं। तो यहाँ पे अगर कोई आपसे पूछता है कि हार्ट के रेट को कौन सी हमारी ऑटोनॉमिक जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी नर्व्स इंक्रीज करती हैं, तो सिंपैथेटिक बढ़ाती है, पैरासिम्पैथेटिक उसको घटाने का काम करती है। और ये जो हमारा है पैरासिम्पैथेटिक नर्व वो क्या करेगी, एसए नोड और एवी नोड की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगी। और जब इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देगी तो इम्पल्स हमें यहाँ पे जो उसका रेस्टिंग टाइम है वो हमें इंक्रीज होते हुए देखने को मिलेगा। इम्पल्स हमें जो उसकी रिद्म है उससे वो थोड़ा सा डिले जनरेट होते हुए सिंपली देखने को प्राप्त होगी। अब आइए अगर इसके हम लोग कॉजेज़ के बारे में बात करते हैं तो अगर हमारे जो कैल्शियम है हमारे बॉडी में अगर डिक्रीज हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा हार्ट रेट हमें डिक्रीज होते हुए देखने को
प्राप्त होता है। तो अगर कैल्शियम आयंस इंक्रीज होंगे तो क्या होगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, और कैल्शियम आयंस अगर डिक्रीज होंगे तो हार्ट रेट हमारा घटते हुए हमें सिंपली देखने को प्राप्त होगा। तो आई थिंक सो जो एक्शन पोटेंशियल है वो हार्ट के कंडक्शन सिस्टम के थ्रू किस तरीके से प्रोपोगेट होता है वो भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हार्ट बीट को किस तरीके से रेगुलेट करती है वो भी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कहीं कोई कन्फ्यूज़न है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस टॉपिक का PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, और हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।